देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो मतदान है, मतगणना जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है, वोटों की गिनती चल रही है और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो जीत हासिल करेंगे उनके नाम पर जो सस्पेंस है वो बरकरार नहीं रहेगा और वो उस पर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। लेकिन जो स्पष्टता वो आई है वो अब तक ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज होना लगभग तय माना जा रहा है। चूँकि शशि थरूर ने अपनी तरफ से जो कोशिशें की हैं वो बहुत कामयाब नज़र नहीं आ रही हैं, जैसा कि खुद भी उन्होंने कई मौक़ों पर कहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं न कहीं ना सिर्फ झारखंड से बल्कि तमाम राज्यों से समर्थन मिला है और एक पुराने नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, इस तौर पर भी उनकी जीत को पक्का माना जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की कंफर्मेशन पुष्टि तभी होगी जब वोटों की गिनती का परिणाम आएगा, लेकिन वो सबसे आगे चल रहे हैं, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड प्रदेश मुख्यालय में। यहाँ फिलहाल कुछ गतिविधियां तो नज़र नहीं आ रही हैं। बताया ये गया है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा यानी वोटों की गिनती का काम पूरा होगा उसके बाद कहीं न कहीं यहाँ भी जश्न की तैयारी है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कांग्रेस आती है तो कहीं न कहीं झारखंड कांग्रेस के लिए भी एक महत्वपूर्ण जीत के तौर पर होगा, चूँकि ज़्यादातर जो लोगों से बातचीत हुई है वो कहीं न कहीं खड़गे को बेहतर नेता मानते हैं और ये मानते हैं कि उनके आने से पार्टी में और मजबूती आएगी और पार्टी और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जो कांग्रेस है वो झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है, एक प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है, लिहाजा एक लंबे समय के बाद कांग्रेस को झारखंड में सत्ता मिला है। इस बीच में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जीत कर आते हैं तो क्या झारखंड की राजनीति में, झारखंड कांग्रेस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर उनके आने के बाद न सिर्फ झारखंड में बल्कि देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं उसका असर ज़मीन और धरातल पर भी नज़र आएगा। तो ये देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ परिणाम आते हैं, उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन हम झारखंड के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस परिणाम का झारखंड की राजनीति में, झारखंड के कांग्रेस में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को समझने और देखने के लिए हम लोग झारखंड प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल यहां सन्नाटा है, अभी तक पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। उनका समय निश्चित होता है, उस समय में वो आते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जैसे परिणाम आएगा और यहां भी जश्न का माहौल देखने को मिलेगा और यहां भी तैयारियां भी होंगी, जाहिर सी बात है। फिलहाल हमें उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली में जो है वो गहमा गहमी बढ़ गई है, काउंटिंग चल रही है और तमाम आप मीडिया चैनलों में आप देख पा रहे होंगे कि काउंटिंग के लाइव अपडेट्स भी मिल रहे हैं। हमारी भी ये कोशिश है कि वहाँ की जो गतिविधियां हैं वो आप तक पहुंचे, लेकिन झारखंड की राजनीति को हम केंद्र बिंदु रखते हुए ही इस चुनाव को देखेंगे और इस रिजल्ट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नज़रिए से भी देखेंगे कि झारखंड की राजनीति में इस चुनाव परिणाम का क्या कुछ असर होगा। लेकिन थोड़ा उसके लिए इंतजार करने की ज़रूरत है। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी कैमरामैन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सबका सपना सुंदर सा घर हो अपना। रांची में आपके आशियाने के सपने को पिछले 22 सालों से पूरा करते आ रहा आरएस कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आरएस गार्डन, वेल फर्निश्ड डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड प्लॉट्स में नियर BITN विकास विद्यालय, पिठोरिया रोड, रांची।